एक बार एक आदमी किसी राजा के दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास दो रत्न हैं, जिनमें से एक बेशकीमती हीरा और दूसरा साधारण कांच का टुकड़ा है। यदि आपके दरबार में किसी ने यह बता दिया कि कौन सा कांच है और कौन सा सच्चा हीरा, तो मैं हीरा आपके खजाने में दे दूंगा, अन्यथा आपको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होगी। राजा को यह चुनौती पसंद आई और दरबारियों को हीरे और कांच में फर्क करने का आदेश दिया। बद्दे से बद्धा सूझबूझ वाला दरबारी आया, लेकिन कोई भी हीरे की परख नहीं कर पाया। अंत में राजा ने हार मान ली और उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब वह आदमी दूसरे राज्य पहुंचा और वहां भी उसने यही शर्त रखी, लेकिन वहां भी कोई फर्क नहीं कर सका और शर्त के मुताबिक राजा को 5,000 सोने की मुद्राएं देनी पड़ी। इसी प्रकार वह आदमी कई राज्यों का भ्रमण करता और अपनी शर्त रखता। हर बार वह स्वर्ण मुद्राएं जीत कर आगे बढ़ जाता। उस समय ठंड का समय था और राजा ने अपना दरबार खुले मैदान में लगाया था, ताकि दरबारी धूप का आनंद लेते हुए कामकाज निपटा सके। वह आदमी दरबार में पहुंचा और अपनी शर्त दोहराई। यहाँ भी राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने विद्वानों को भी असली और नकली हीरे से फर्क करने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ भी कोई फर्क नहीं कर सका। राजा उदास हो गया और उसने खजांची को खजाने से 5,000 मुद्रा लाने का आदेश दिया। तभी एक दरबारी, जो जन्म से अंधा था, उसने कहा, महाराज, खजांची को भेजने से पहले एक बार मुझे इन हीरों को परखने का अवसर दिया जाए। राजा तैयार हो गया। वह अंधा दरबारी बारी बारी से दोनों को छूकर एक टुकड़े की तरफ इशारा करके बोला, महाराज, यह है सच्चा हीरा और दूसरा वाला साधारण कांच का टुकड़ा है। हीरा वाले आदमी की आंखें चमकी और वह बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे? उस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वहां राजा सहित सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बोला, जो भी सच्चा हीरा होता है वह धूप में भी ठंडा रहता है, जबकि साधारण कांच थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म हो उठता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। दोस्तों, यदि हम बड़ी सफलता मिलने पर दिमाग से शांत रहते हैं, तो हम उच्च कोटि के इंसान हैं। और यदि हमारा दिमाग थोड़ी सी सफलता मिलते ही सातवें आसमान पर उड़ने लगे, तो यह समझने की जरूरत है कि कहीं हम उस सस्ते और साधारण कांच की तरह तो नहीं। यदि हम इस फर्क को समझ पाएं, तो हमारी छवि एक बेहद लोकप्रिय मित्र की होगी।